हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि खुद के दम पर सेल्फ मेड मिलियनर कैसे बने और ऐसा क्या है जो सेल्फ मेड मिलियनर को हमसे अलग करता है। क्या पता इनमें से कोई आदत आप में भी हो सकती है, और अगर है तो चांस है कि आप भी सेल्फ मेड मिलियनर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मिलियनर बनने की चाह रखते हैं या मिलियनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम ऐसी हैबिट्स पर चर्चा करेंगे जो आपको मिलियनर बना सकती है, क्योंकि ये आदतें अक्सर हर मिलियनर इंसान में पाई जाती है। अगर आप में ये आदतें हैं तो आप खुद के दम पर सेल्फ मेड मिलियनर बन सकते हैं। सेल्फ मेड मिलियनर बनने का मतलब है कि अपने खुद के दम पर रिस्क लेता इंसान, अपने आप को अंडरस्टैंड करना और ताबड़तोड़ एक्शन लेना भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइड हसलर का मतलब है कि आप अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा नई स्किल सीखना, ताकि आप आगे जाकर अपने काम या बिजनेस को और ग्रो कर सके। जितने भी मिलियनर लोग हैं वह अपने बिजनेस के अलावा नए नए बिजनेस के बारे में खोजते रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर हमें एक ही नॉलेज या काम के भरोसे बैठे रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लिमिटेड ही कुछ कर पाएंगे। इसलिए आपको भी साइड हसलर बनना है, ताकि आप अपने कार्य के अलावा और कार्यों को भी बढ़ा सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। अपने आप को समय से पहले बदले। मिलियनर लोग अपने आप को हर क्षेत्र में अपडेटेड रखते हैं, इससे पहले कि उनके सामने कोई भी परिस्थिति आए जो कि उनको बदलने पर मजबूर करे, वो उनसे पहले ही बदल जाते हैं। इसलिए आपको अपने कार्य से रिलेटेड हर प्रकार के क्षेत्र में अपने आप को समय के अनुसार बदलते रहना है, ताकि कोई भी परिस्थिति आने पर आपको कहीं पर रुकना ना पड़े। मल्टीपल इनकम सोर्स। आपको कभी भी एक इनकम सोर्स के भरोसे नहीं बैठना है, आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने हैं, ताकि एक इनकम सोर्स बंद भी हो जाए तो आप दूसरे इनकम सोर्स के ज़रिए और बिजनेस को खड़ा कर सके। क्योंकि अगर आप एक ही बिजनेस के भरोसे बैठे रहेंगे या एक इनकम सोर्स के पीछे बैठे रहेंगे तो आप कभी भी समस्याओं से घिर सकते हैं, क्योंकि समय का किसी को पता नहीं है कि कब बदल जाए। इमरजेंसी फंड प्लानिंग। आज के समय में 19% लोग ऐसे हैं जिनके पास इमरजेंसी फंड के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। लोग अपने घर के खर्चे में, ईएमआई भरने में या खुद के ऐशो आराम में अपने कमाए हुए पैसों को उड़ा देते हैं, लेकिन उनके साथ कभी कोई भी घटना घट जाए जिसमें पैसे की ज़रूरत पड़े तो उनको कहीं से भी ब्याज के तौर पर या कहीं से लोन लेना पड़ता है, जो कि बाद में उससे अपने खर्चों के साथ में भी जोड़ा जाता है, जो कि आने वाले समय में बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि समय का किसी को पता नहीं है। आज आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। इसलिए आपको अपने भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म फंड जुटाना बहुत ज़रूरी है। यह फंड आपकी कठिन परिस्थितियों के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी में भी हिस्सा लेने के लिए सहायता प्रदान करेगा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को करने के लिए अपॉर्चुनिटी तो होती है, लेकिन उनके लिए फंड जुटाना मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेनिफिट। जितने भी मिलियनर लोग हैं वह कभी भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट की तरफ जाते नहीं हैं, वह हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरफ ही ध्यान देते हैं जो उनको अच्छा मुनाफा दे सके, जैसे कि किताबें पढ़ना, योग करना, विजुअलाइजेशन करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना आदि और भी बहुत कुछ कार्यों पर मिलियनर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इन चीज़ों पर अपना कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो यह हमको रिटर्न में बहुत कुछ दे सकते हैं। हमेशा सीखते रहे। अगर हमको आगे बढ़ना ही है तो हमको सीखने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितने भी मिलियनर लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, वह हमेशा अपने से ज़्यादा सफल लोगों से सीखते ही रहते हैं।
उनके इवेंटों को भी अटेंड करते रहते हैं। वो कभी भी यह नहीं देखते कि ये छोटा है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है। वह कभी भी नहीं सोचते। उनको जहाँ से भी सीखने को मिले वो बस सीखते ही रहते हैं। कभी भी अपने अंदर एटीट्यूड की भावना नहीं पनपने देते हैं। ये अपने एम्प्लॉय से भी एडवाइस लेने में पीछे नहीं हटते। अब आपने अक्सर लोगों को कहते हुए देखा ही होगा कि मैं तो 10 साल से बिजनेस में हूँ, या मैं 10 साल से नौकरी में हूँ, मैं लोगों से क्या सीखूं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा स्टूडेंट बन के ही रहना है। अपने आप को ऑलवेज ओपन रखना है। जहाँ से भी नॉलेज मिले बस सीखते रहना है। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप लोगों से अलग निखरने लगोगे। लोन लेने की आदत को अवॉइड करें। जितने भी सफल लोग होते हैं वो कभी भी लोन नहीं लेते। अगर वो लोन लेते भी है तो ऐसी जगह पर लोन लेते हैं जहां पर उनको पैसा मल्टीप्लाई होकर वापस आ सके। अगर आपको सफल बनना ही है तो कार लोन, घर लोन जैसी लोन को लेने से बचें, क्योंकि यह आपको भविष्य में कभी भी पैसा रिटर्न नहीं दे सकती है, बल्कि यह आपसे पैसे ब्याज के रूप में खींचता ही रहेगा। अगर आप लोन नहीं लेते हैं तो आप अपने काम पर पूरी तरह से बिना किसी टेंशन के फोकस कर पाएंगे। अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो जितना हो सके उतना कम लोन ले, ताकि आप अच्छे से डिसीज़न ले सके, आप अपनी पावर के साथ काम कर सके, फ्रीडम के साथ ज़िंदगी जी सके। अक्सर ये होता है कि लोग कम ब्याज के लालच में आकर लोन ले लेते हैं, फिर उसको चुकाना धीरे धीरे कठिन हो जाता है। एक ही बार में बेस्ट खरीदे। अक्सर लोगों की यह आदत होती है कि वह कुछ भी चीज़ खरीद लेते हैं तो कुछ समय के बाद उसी चीज़ को वह दोबारा से खरीदते हैं। लेकिन जितने भी मिलियनर लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वह कुछ भी सामान खरीदते हैं तो वो ऐसा नहीं करते कि आज खरीद लिया, फिर 1 साल बाद दूसरा नया, फिर 1 साल बाद और दूसरा नया खरीदना पड़े। जैसे कि अगर उनको कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो वह एक ही बार में अच्छे से अच्छा मोबाइल फ़ोन खरीद लेंगे जो कि उनको लॉन्ग टर्म तक साथ दे सके, ताकि वापस उसी चीज़ पर दोबारा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सफल लोगों की इन चीज़ों में लॉन्ग टाइम प्लानिंग होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सेल्फ मेड मिलियनर बनने के लिए ऐसी कुछ ज़रूरी आदतों के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी लोग मिलियनर बनना चाहते हैं उसको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ऐसी ही हेल्पफुल जानकारी के लिए विजिट करते रहे। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।